ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सरयू माँ का दर्शन घर बैठे प्राप्त, श्री रामलला की कृपा से। वो अभिषेक करने के बाद उन्हें एक सुंदर स्वर्ण आसन दे करके उनमें पधरा दिया। पूजे सविधि समय अनुहारी, भरत दिए पर दक्षिण चारी, करिवर विनय दंडवत कीन्हे, हिय लगाए पुन शीस लीने। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान उन पादुकाओं को श्री भरत जी महाराज ने पूजे सविधि, बड़े विधि विधान से उनका पूजन किया। भरत दिए प्रदक्षिणाचारी, श्री भरत जी महाराज ने 4 जो है प्रदक्षिणा दी। करिवर विनय दंडवत कीना, श्री भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि अब आप जो हैं अयोध्या के राजा हैं। ऐसा करके विनय करके पादुकाओं के सामने जो है श्री भरत जी महाराज दंडवत करते हैं। उन पादुकाओं को लेकर हिये लगाए अपने हृदय से लगाते हैं, पुन शीश ही लीने अपने सिर में धारण कर लेते हैं। अश्रु जल ही पुन सींच सुहाए, सिंहासन पावरी पधराए, छत्र चमर गए निज करमाही, सेवत भरे भरत खड़े पुल काहीं। श्री भरत जी महाराज उन चरण पादुकाओं को अपने प्रेमाश्रु जल से उनका सिंचन करते हैं और पुनः सिंहासन पांवर पधराए, स्वर्ण सिंहासन में ही उन पांवरियों को पधरा देते हैं। फिर इसके बाद स्वयं छत्र और चमर लेकर के हाथ में सेवत भरत खड़े पुलकाहीं, उनका हृदय पुलकित हो रहा है। श्री भरत जी महाराज छत्र चमर से पांवरियों की पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। मिथिलाय अवध समाज दो, पांवरी शरण सुलीन, यथा समय उत्सव मगन, छिन छिन भाव नवीन। उस सभा में जो मिथिला का समाज, अयोध्या का जो समाज था, सिंहासन में पधारी हुई उन चरण पादुकाओं की सबने शरणागति मन ली और उन पनइयों के उस उत्सव में सभी कोई आनंद में सराबोर हैं। उनके हृदय में छन छन नए नवीन भाव उपज रहे हैं। दीने भरत बहुत विधि दाना, विप्र साधु सुर कही सन्माना, करत प्रशंसा भरत लाल की, सुर नर मुनि मन मुदित बाल की। श्री भरत जी महाराज ने उन पादुकाओं के उस उत्सव में बहुत सा ब्राह्मणों को, साधुओं को, देवताओं का सम्मान करके अनेक प्रकार का दान देते हैं। करत प्रशंसा भरत लाल की, देवता मनुष्य मुनि जो है श्री भरत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। जड़ चेतन जहाँ लगे जग जीवा, भरत प्रशंसहि भाव अतीवा, गुरु वशिष्ठ तब अत्रि भुलाई, बोले मुनि कहाँ देत बड़ाई। संसार में जितने भी जड़ चेतनात्मक जितने भी जीव हैं, वे सब के सब श्री भरत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। उनके भाव जो उनके अंदर जो अतीव भाव है, उस भाव को लेकर के सभी कोई प्रशंसा करते हैं। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज, गुरु वशिष्ठ तब अत्रि बुलाई, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने फिर अत्रि मुनि को अपने पास बुलाते थे, वो भी विराजे ही हुए थे। बोले मुनि कहाँ देत बड़ाई, उनकी बड़ाई करते प्रशंसा करते हुए अत्रि जी से कहते हैं, जासुतिया मंदाकनियानी, तपवल ईस चरण जल जानी,
परम पुनीत अमित अघहारणी बहत बिमल चित्रकूट विहारणी। श्री वशिष्ठ जी महाराज सभी समाज के बीच में उनकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि इन्हीं की प्रिया सहधर्मी जो है अनुसुईया, इन्हीं ने अपने तपस्या के प्रभाव से इस मंदाकिनी को पृथ्वी में उतारा। तप बल ईश, अपनी तपस्या के बल से जो परमात्मा का जो चरण श्री गंगा जी के समान है, इस पृथ्वी पर मंदाकिनी को प्रकट किया। परम पुनीत अमित अघहारणी, ये मंदाकिनी कैसी हैं? जो परम ही पवित्र हैं, अनेकों पापों का हरण करने वाली हैं, बहुत ही विमल चित्रकूट विहारिणी, ये चित्रकूट में विहार करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। ताकि महिमा के ही विध गाई, भय पुत्र विधि हरिहर आई, राम चरण पावरी जल एहा, बिन श्रम मिलो धरही कहाँ तेहा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि अत्रि मुनि की प्रशंसा कहाँ तक किया जाए, कहाँ तक गाया जाए। इनके यहाँ स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वयं पुत्र बन करके आए हैं। राम चरण पांवरी जल एहा, जो राम जी के चरण पादुकाओं का जो ये अभिषेक का जो जल है, बिन श्रम मिलो, बिना परिश्रम के ही धराई कहाँ तैसा, माने वो बड़े माने बिना परिश्रम के मिला है। इसलिए हे अत्रि मुनि, कहाँ धैर्य कहाँ तेहा, इसको कहाँ रखा जाए? अब आप बताओ। राम कृपा विधिवश भयो, भरत हाथ उपकार, महामहिम महिमा हृदय, मुनिवर लेहूं विचार। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि आप तो महामहिमावान हैं, आपका हृदय जो है महान है। इसलिए हे मुनिवर अत्रि जी, आप ही विचार करके बताइए कि राम कृपा विधि वश भयो, ये राम जी की कृपा से ही, ब्रह्मा के संयोग से और श्री भरत जी महाराज के द्वारा ये उपकार हुआ है। अत्रि कहो सुनी यही मुनिराई, यही जल महिमा जाय न गाई, चित्रकूट गिरी पश्चिम देशा, कछुक दूर पावन थल वैसा। श्री वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर कि इस जल को कहाँ रखा जाए, इस पर श्री अत्रि जी कहते हैं, हे मुनि विश्वामित्र जी महाराज, ये जो पांवरियों का जो जल है ये कैसा है? जल महिमा जाय न गाई, इस जल की महिमा क्या है ये कहते नहीं बनती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। चित्रकूट गिरी पश्चिम देशा, चित्रकूट गिरी माने कामद गिरी के पश्चिम दिशा की ओर कुछ ही दूर पर पावन थल वेसा, बड़ा ही सुंदर पवित्र स्थान है। सिद्ध सुतल ते ही जान अनादि, वो स्थान कैसा है? सिद्धियों का थल है, माने वहाँ अनेक प्रकार के सिद्ध मुनि रहते थे। वो अनादि है, लेकिन लुप्त भयो जानहि परमादि, लेकिन वह लुप्त हो गया है ना। और इसे परमार्थ वेत्ता लोग जानते हैं। इसलिए प्रगट करहि सोई भरत सुजाना, उस लुप्त हुए स्थान को श्री भरत जी महाराज प्रकट करें। क्या करें? कहा कूप खना में तहाँ महाना, उस जगह में बड़ा भारी एक कुआं खुदवाया जाए। ते ही महाराखें जल हर साई, पावन अमित बरन नहीं जाई, भरत कूप ते ही नाम प्रसिद्धा, हुई है जगमा दायक सिद्धा। श्री अत्रि जी कहते हैं कि उस कुआं जब बन जाए तो तेही माँ राखें जल हरसाई, बड़े प्रसन्नता के साथ उस
कुएं में उस जल को भरवा दिया जाए। पावन अमित वर्ण नहीं जाई, उसकी पवित्रता कितनी हो जाएगी ये वर्ण नहीं जाई, वो कितना महान होगा, कितना पावन होगा, ये कहने में नहीं आ सकता है। और उस कुएं का नाम क्या रखा जाए? भरत कूप तेहि नाम प्रसिद्धा। श्री भरत जी के नाम से उस कूप का नाम भरत कूप ऐसा प्रसिद्ध हो जाएगा। हुई हैं जग महदायक सिद्धा, और ये स्थान ऐसा हो जाएगा कि जो यहाँ आकर के भरत कूप में स्नान करेंगे उसे अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। प्रेम नेम सहम जत लोगा, मुक्ति भुक्ति लई है बिन योगा। सुन वशिष्ठ दूत आय सुनीना, कूप खनन हित तहाँ नवीना। श्री अत्रि जी कहते हैं कि यहाँ पर आकर जो भरत कूप में बड़े नेम और प्रेम के साथ यहाँ पर जो स्नान करेंगे तब उसके जीवन में मुक्ति और भुक्ति दोनों बिना योग के उसे प्राप्त हो जाएंगी। सुन वशिष्ठ द्रुत आयस दीना। श्री अत्रि जी की इस वाणी को सुनकर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने शीघ्रता से श्री भरत जी महाराज को आज्ञा दी कि कूप खनन हित तहाँ नवीना। ए भरत, वहाँ पर जहाँ अत्रि जी ने बताया है वहाँ सुंदर नवीन कूप का निर्माण कराया जाए। कूप बन्यो तहाँ अति रुचिर, देखत आनंद होए। पावन पै भरी वासनन, चले लोग मुन मोए। श्री भरत जी महाराज की आज्ञा से वहाँ पर बड़ा सुंदर जो है कूप का निर्माण किया गया, जिसे देखत आनंद होए, जिसका दर्शन करने से, मात्र दर्शन से हृदय में आनंद छा जाता है। फिर इसके बाद जो चरण पादुकाओं का जो जल था, जो बड़े भारी स्वर्ण पात्र में रखा हुआ था, वो सब का सब बर्तनों में भर भर के, छोटे छोटे बर्तनों में भर भर के, पावन पै भरी वासनन माने बर्तनों में भर भर के, चले लोग मुद मोए। उन बर्तनों को लेकर बड़ी प्रसन्नता से लोग उस भरत कूप की ओर जा रहे हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से